राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का एक वीडियो बिहार की सियासत से बीते कुछ दिनों पहले जबरदस्त तरीके से सुर्खियों में रहा था। लेकिन खास बात यह थी कि इन सुर्खियों की वजह राहुल गांधी या तेजस्वी यादव नहीं थे, बल्कि इस वीडियो में अपमानित होने वाले एक बिहार के राजनेता थे। राजनेता जो 2016 में आजादी की मांग करते हुए बने थे। मैं बात कर रहा हूं कन्हैया कुमार की। कन्हैया कुमार का यह वीडियो सुर्खियों में खूब था। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पटना में मौजूद थे, अपना एक आंदोलन, विरोध, तमाम चीजें चला रहे थे बिहार में, और रथ में सवार थे, यानी कि एक गाड़ी जिसे रथनुमा तैयार किया गया था। अब कन्हैया कुमार को लगा कि भाई राहुल गांधी तो ओबीसी वर्ग की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, तो राहुल गांधी मुझे भी अपने सिर पर बैठा लेंगे। कन्हैया कुमार से यह गलती हो गई। कन्हैया कुमार को यह अंदाजा नहीं था, या तो वो राहुल गांधी की इस राजनीति को नहीं समझ पाए या वो राहुल गांधी को नहीं समझ पाए। कन्हैया कुमार ने कोशिश की कि वो राहुल गांधी के इस रथ पर सवार हो जाएं, लेकिन जैसे ही चढ़ने की कन्हैया कुमार कोशिश करने लगे तो राहुल गांधी ने इशारा किया और सिक्योरिटी वालों ने कन्हैया कुमार को उस कार में चढ़ने नहीं दिया। अब मैं आपको यह कहानी आज क्यों सुना रहा हूं, इसके पीछे कन्हैया कुमार के दो बयान हैं। इन दो बयानों ने एक तरफ राहुल गांधी को बेईमान साबित कर दिया है और दूसरी तरफ खुद कन्हैया कुमार को भी बेईमान घोषित कर दिया है। और यह मैं क्यों कह रहा हूं, अब इस घटना से पहले जो मैंने आपको वीडियो की बात बताई, जो कन्हैया कुमार को गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया, इसके पहले कन्हैया कुमार का एक जबरदस्त तरीके से बयान आया था जो बिहार से लेकर पूरे देश में चर्चाओं में था। यह बयान था लालू प्रसाद यादव के दामन पर लगे भ्रष्टाचार को मिटाने की कोशिश से जुड़ा हुआ। एक इंटरव्यू के दौरान कन्हैया कुमार से एक सीधा सवाल पूछा गया, जिसमें उनसे कहा गया कि क्या आप लालू प्रसाद यादव को भ्रष्टाचारी मानते हैं। कन्हैया कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि बिल्कुल नहीं मानता, लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी नहीं है। जवाब में पत्रकार ने कहा कि भाई उन्हें तो अदालत ने चारा घोटाला में दोषी करार दिया है, आप कैसे कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी नहीं है। अब आप देखिए कि कन्हैया कुमार जैसे नेता अपने नेता को बचाने के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीतिक हितों के लिए कैसे एक भ्रष्टाचारी नेता की तुलना देश के एक महान सपूत से करते हैं और उसके दामन से लगे भ्रष्टाचार के दाग छिपाने की कोशिश करते हैं। कन्हैया कुमार कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी नहीं है। भाई अदालत ने दोषी ठहरा दिया तो क्या हुआ, अदालत ने तो भगत सिंह को भी दोषी ठहराया था और उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था, तो क्या भगत सिंह दोषी थे। इस तरह कन्हैया कुमार ने एक जंगल राज के जनक कहे जाने वाले राजनेता, जिन्होंने बिहार को सैकड़ों साल पीछे कहीं ना कहीं गड्ढे में डालने का काम किया था, जिन्होंने भ्रष्टाचार की लंबी लंबी दीवारें बिहार में खड़ी की थी, चाहे फिर वो चारा घोटाला हो, लैंड फॉर जॉब स्कैम हो, कौन सा घोटाला नहीं है जहां पर लालू प्रसाद यादव का नाम नहीं है। कन्हैया कुमार सेफ खेल गए। उन्होंने कहा कि ना, लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी नहीं है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? उस वक्त कन्हैया कुमार को उम्मीद थी कि बिहार में वो सक्रिय हो रहे हैं, बिहार के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपना नेता बना लिया है, भाई बिहार में उनको लॉन्च कर रही है कांग्रेस पार्टी। हो सकता है आगे चलकर अगर बिहार में विपक्ष की सरकार आती है, महागठबंधन की आती है, तो मुख्यमंत्री तो हमारे तेजस्वी यादव ही बनेंगे, वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से मुझे डिप्टी सीएम का पद तो दे ही दिया जाएगा। इस तरह के खाक कन्हैया कुमार अपने लिए बुन रहे थे और इसी मजबूरी में उन्होंने लालू प्रसाद यादव की तुलना शहीद भगत सिंह से कर दी। लालू प्रसाद यादव की तुलना एक भ्रष्टाचार के आरोपों से नहीं, भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद दोष से सने हुए लालू प्रसाद यादव की तुलना देश के महान सपूत से कर दी, महान क्रांतिकारी से कर दी। भाई उनसे ये उम्मीद भी की जा सकती है, क्योंकि भाई ये वही कन्हैया कुमार हैं जो 2016 में देश के लिए क्या नारे लगाते हुए वायरल हुए थे, क्या नारे लगाते हुए सुर्खियों में आए थे, अब वो बताने की जरूरत नहीं है। खैर, ये एक बयान था। यहां तक तेजस्वी यादव से कन्हैया कुमार को उम्मीद थी कि उन्हें कुछ मिल जाएगा, लेकिन जिस दिन यह घटनाक्रम निकलकर सामने आया कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को ऊपर चढ़ने नहीं दिया, कार के ऊपर कदम रखने नहीं दिया, उस रथ पर सवार नहीं होने दिया जहां पर दो बेटे सवार थे। राहुल गांधी भी राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं और तेजस्वी यादव भी राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं। अब कन्हैया कुमार को लगा बड़ा अपमान। कन्हैया कुमार समझ गए कि जो सोच कर वो बिहार में राजनीति करने आए थे, वो सोच उनकी कामयाब नहीं होने वाली है।
तेजस्वी यादव जैसे, लालू प्रसाद यादव जैसे और राहुल गांधी जैसे राजनेता एक जमीन से उतरकर जिसके पीछे कोई बहुत बड़ा राजनीतिक नाम नहीं है, बहुत बड़ा परिवार नहीं है, उसे स्वीकार नहीं करेंगे। क्या देश की जनता तो वैसे ही स्वीकार नहीं कर रही है कन्हैया कुमार को। बेगूसराय में चुनाव लड़ने गए 2019 में, क्या हुआ? हार कर आ गए। किससे हारे? सीपीआई से चुनाव लड़े थे, भाजपा से हार कर आ गए। 2024 का चुनाव आया तो कहां चले गए? कांग्रेस पार्टी से दिल्ली में चुनाव लड़ने चले गए, वहां भी हार कर आ गए। तो जनता तो बार बार इन्हें रिजेक्ट कर रही है, लेकिन भाई विपक्षी दल राहुल गांधी जैसे नेता भी रिजेक्ट कर देंगे। कन्हैया को पूरी उम्मीद थी, क्योंकि कन्हैया को लगता है कि उनकी विचारधारा राहुल गांधी की विचारधारा एक है। जिस तरह राहुल गांधी देश का विरोध करते हैं, संविधान का विरोध करते हैं, लोकतंत्र का विरोध करते हैं, हिंदुत्व का विरोध करते हैं, उसी तरह तो मैं भी वही काम करता हूं। मैं भी तो देश का विरोध करता हूं, मैं भी तो लोकतंत्र का अपमान करता हूं, मैं भी तो हिंदुओं का विरोध करता हूं। तो मुझे भी राहुल गांधी अपना लेंगे। लेकिन जब राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को नहीं अपनाया तो कन्हैया कुमार ने एक बहुत बड़ा यूटर्न लिया है। अब कन्हैया कुमार का एक और बयान आया है और इस बयान में कन्हैया कुमार ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को एक साथ बेईमान घोषित कर दिया। सवाल पूछा गया था कन्हैया कुमार से कि क्या आपका ईमानदार नेता कौन है? आप किसे राजनीति में ईमानदार मानते हैं? आप कौन से नेता को ईमानदार मानते हैं? यह जवाब कन्हैया कुमार पहले की तरह दे सकते थे। लालू प्रसाद यादव को सबसे ईमानदार नेता ठहरा सकते थे, तेजस्वी यादव को सबसे ईमानदार नेता ठहरा सकते थे, राहुल गांधी को ईमानदार कहला देते, मैडम सोनिया को ईमानदार कह देते। लेकिन यहां पर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी, मैडम सोनिया सभी को उन्होंने दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा कोई नहीं है ईमानदार। यहां पर तेजस्वी यादव का भी नाम नहीं लिया। कन्हैया कुमार समझ गए कि अब किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, मेरा जो रोल है बिहार में वो अब कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी मुझे एक कार्यकर्ता की तरह इस्तेमाल कर रही है, जिसका काम राहुल गांधी के पीछे माइक लेकर चलना, इससे ज्यादा मेरा कोई भी काम नहीं है। अब यहां पर कन्हैया कुमार ने ईमानदारी की सूची में किसी को भी नहीं डाला। एक जवाब दिया कि भैया जब तक कोई जिंदा है मैं उसे ईमानदार नहीं कह सकता हूं। मतलब एक नेता जिसे अदालत ने भ्रष्टाचार का दोषी पाया है, जो भ्रष्टाचार की सजा भुगत रहा है, उसे आपने कुछ महीने पहले ईमानदार बता दिया। और आज आपसे पूछा गया कि ईमानदार कौन है, तो आपने कहा कि ईमानदार कोई भी नहीं है। सीधे कहिए ना कि हमारी पार्टी में ईमानदार कोई नहीं है, हमारे गठबंधन में कोई ईमानदार नहीं है। भाई आप देश के तमाम राजनेताओं को बेईमानों की सूची में क्यों डाल रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपके अपने हितों की पूर्ति नहीं हुई, आपके अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई। कन्हैया कुमार को बिहार में चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी उनको अपना सबसे बड़ा चेहरा बना दे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को साइडलाइन कर दिया। जब साइडलाइन कर दिया तो अब वो तेजस्वी के गुणगान गाना भी बंद कर चुके हैं, राहुल को भी ईमानदार की सूची से बाहर निकाल कर दिया उन्होंने, बाहर निकाल कर फेंक दिया है। और अब राहुल गांधी को भी बेईमान मानने में तुल गए हैं। भाई सीधी सी बात है, अगर आप किसी को ईमानदार नहीं मान रहे हैं तो ईमानदारी का उल्टा तो बेईमान ही होता है। ये है कन्हैया कुमार जैसे नेता, जिन्हें ना तो बिहार की जनता से कोई ताल्लुकात है, ना तो बिहार की जनता से उन्हें कोई लेना देना है, ना युवाओं से लेना देना है, ना पिछड़ों से लेना देना है, ना दलितों से लेना देना है। इन्हें सिर्फ अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति से लेना देना है। जब इनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होती है तो ये लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं को भी भ्रष्टाचार के दामन से मुक्त कराने की, उनको आजादी दिलाने की लड़ाई में जुट जाते हैं। लेकिन जब इनके स्वार्थों की पूर्ति नहीं होती है तो ये किसी भी नेता का नाम ईमानदार के सूची में डालने से कतराते हैं, क्योंकि इनको कुछ नहीं मिला। यही कन्हैया कुमार कुछ दिनों पहले, 2021 से पहले 2019 तक सीपीआई से लड़ रहे थे और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ नारे लगाए करते थे। इसके बाद इन्हें जब लगा कि अब वामपंथों का तो भाई जमाना जा रहा है, उनकी तो हर जगह से पूछ परख खत्म हो रही है, तो वो पलटकर आ गए कांग्रेस में। उनको लगा कि यहां मेरी राजनीति चल जाएगी। लेकिन जब अब कांग्रेस में भी वो साइडलाइन हो गए, यहां भी उनकी पूछ परख नहीं हो रही है, तो अब कन्हैया कुमार को लगने लगा है कि भाई राहुल गांधी के लिए भी नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। हो सकता है आने वाले दिनों में कन्हैया कुमार पश्चिम बंगाल चले जाएं, ममता दीदी के साथ नारे लगाने लगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव आ रहा है, उनको उम्मीद है कि वहीं कुछ मिल जाएगा। हो सकता है कुछ दिनों बाद झारखंड चले जाएं, जेएमएम के लिए नारे लगाने लगे, हो सकता है डीएमके के लिए नारे लगाने लगे। ये समझना होगा, मतदाताओं को समझना होगा, बिहार की जनता को समझना होगा कि आपका हितैषी नेता कौन है। एक ऐसा नेता आपका हितैषी है जो
ईमानदारी की राजनीति करना चाहता है, भ्रष्टाचार से मुक्त राजनीति करना चाहता है, या एक ऐसा राजनेता आपका अपना राजनेता है जो भ्रष्टाचारियों को ईमानदार बताता है। बिहार की जनता आने वाले दिनों में मतदान करेगी। कुछ महीनों बाद बिहार में मतदान होने वाला है। जबरदस्त तरीके से वहां पर चुनावी माहौल सेट हो चुका है। अब समझना होगा कि इस चुनावी माहौल में जनता किसका साथ देगी। जनता सुशासन का साथ देगी या जनता जंगल राज का साथ देगी। जनता या भ्रष्टाचार का साथ देगी या जनता विकास का साथ देगी। अब ये जनता के पाले में है। लेकिन कन्हैया कुमार जैसे नेताओं ने अपने ही मुख से दो दो बयान देकर, अपने ही दोहरे चेहरे को देश की जनता के सामने रखकर यह तो साफ कर दिया है कि राजनीति में अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना अगर किसी को देखना है तो उसके लिए कन्हैया कुमार एक बहुत बड़े उदाहरण बन जाएंगे। कन्हैया कुमार ने यह तय कर दिया है कि अगर उनके हितों की पूर्ति होगी तो भ्रष्टाचारी को ईमानदार बताएंगे, और अगर उनके हितों की पूर्ति नहीं होगी तो वो ईमानदारों की सूची में भी बेईमानों को डाल देंगे। तो कन्हैया कुमार के दोनों बयान सामने आए और बिहार की जनता ने कन्हैया कुमार को एक सिरे से नकार दिया है, विपक्ष को भी नकार दिया है। अब कन्हैया कुमार हो सकता है आने वाले दिनों में किसी नए राज्य में किसी नई पार्टी के साथ नजर आ सकते हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।